लेके। तो अगर सात्विक मन चाहिए तो अन्न कैसा होना पड़ेगा? वो सात्विक। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि हाई वाइब्रेशन हाई एनर्जी फूड। अब सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, सात्विक अन्न मतलब सात्विक मन से बनाया गया अन्न। आज हम बहुत इजीली बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी हुआ पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, कुछ भी हुआ पैकेट वाला फूड आया, माइक्रोवेव में गया, खाना खा लिया। जब हम एक जनरेशन पहले जाते हैं, बाहर खाना खाने का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, नहीं होता था ना। हमें फॉर ग्रांटेड कि 3 बार हमें प्यार से बना हुआ खाना मिलेगा ही। उसी का रिजल्ट है कि हम इमोशनली अपनी आने वाली जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। हर नेक्स्ट जनरेशन इमोशनली वीकर होती जा रही है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में सिर्फ हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमें वाइब्रेशन मिल रही है। जैसा अन्न वैसा मन। जितना हम बाहर का खाएंगे उस भोजन में कौन सी वाइब्रेशन है? एक है बाहर का रेस्टोरेंट का खाना खाना, एक है घर में जो माँ है उसके हाथ का खाना, एक है मंदिर गुरुद्वारे में जाके प्रसाद खाना। तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग, तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग हो गई। बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाया, उसकी वाइब्रेशन क्या? उसकी वाइब्रेशन क्या है? आप खाओगे मैं कमाऊंगी। तो उस भोजन में वाइब्रेशन कौन सी गई? ये है ग्रीड, पैसे की वाइब्रेशन। जितना आज हम बाहर खा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी में रिश्ते से ऊपर पैसे हो गए हैं, क्योंकि हम पैसों की वाइब्रेशन का भोजन ज़्यादा खाते हैं आज, बजाय कि अपने घर के प्यार की वाइब्रेशन का भोजन। इसलिए हमारी बुद्धि पैसों से ज़्यादा माँ से कम लगी हुई है, क्योंकि खाया नहीं ना उसके हाथ का खाना उतना। हमारे लिए पैसे बहुत इम्पोर्टेंट हो। घर में मदर ने खाना बनाया तो उसमें वाइब्रेशन कैसी होगी? अब मंदिर गुरुद्वारे में खाना बना तो उसमें वाइब्रेशन कैसी होगी? उसमें है परमात्मा की याद की वाइब्रेशन। इज इट पॉसिबल कि हम घर में परमात्मा की याद की वाइब्रेशन से खाना बनाएं? क्योंकि हर रोज तो लंगर खाने नहीं जा सकते ना, हर रोज तो प्रसाद नहीं मिलेगा मंदिर जाकर। लेकिन अगर खाना बनाते समय हमने परमात्मा को याद कर, पूजा पाठ मेडिटेशन कर, जो मंत्र करते हैं जो करते हैं वो करते हुए अगर खाना बनाया, वो खाना फिर खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और ये प्रसाद अगर घर पर रोज सबको खिलाया तो जैसा अन्न वैसा मन, सबके मन की स्थिति बदल जाएगी उस घर के अंदर। पानी का ग्लास भी पीना है तो ऐसे ही नहीं पी लेना, 30 सेकंड वेट करके उसको परमात्मा की शक्ति से एनर्जाइज करके कि परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन इस पानी में है। ये पानी पानी नहीं अमृत बन जाता है। मंदिर में जाते हैं अमृत इतना सा मिलता है, इतना सा ही मिलेगा, उसको हम ऐसे पीते हैं फिर ऐसे करते हैं ताकि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरे। उस पानी में और घर के पानी में फर्क क्या? उस पानी में और घर के पानी में फर्क क्या? वो पानी है और वो पानी में परमात्मा की याद है। तो अपने हर ग्लास ऑफ पानी में परमात्मा की याद क्यों नहीं डाल सकते और पूरा ग्लास ऑफ अमृत क्यों नहीं पी सकते? ये है मेडिटेशन की पावर। लेट्स डू इट एवरी डे। हर पानी का ग्लास अमृत बने, हर जो भोजन हम खाएं वो प्रसाद बने। तो मन की स्थिति कैसे हो जाएगी फिर? तो मन ऑटोमेटिकली, हर धन जो आए वो दुआओं के साथ आए। तो आपको लगता है किसी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए मेरे भाग्य में क्या, मेरा भाग्य कैसा होगा इसके बाद फिर, है ना? अन्न सात्विक, धन सात्विक, मन सात्विक, तो तन तो फिर स्वस्थ होना ही है। तो भाग्य पूछने किसके पास जाना है? और अगर पुरानी फेंकी हुई ब्लैक बॉल आ भी गई किसी दिन, तो आज मुझ आत्मा के पास उतनी ताकत है कि मैं नेचुरली वाइट बॉल भेज सकती हूँ। इतना थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो हम जिस चॉइस का भाग्य चाहें वैसा भाग्य लिख सकते हैं। हर रोज अगर हम आधा घंटा भी परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरे, सुबह सुबह उठकर हम टीवी ऑन कर लेते हैं आजकल, सुबह सुबह उठकर अपने अंदर क्या भरा?
आत्मा की बैटरी को वीक करना है, इजीएस्ट तरीका सुबह सुबह अखबार उठा लो या टीवी ऑन कर लो, सिंपलेस्ट वे। क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग है, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है, और सबसे पहली चीज क्या भर दी अंदर? जैसे ही नेगेटिव भरा, उसके बाद माइंड प्योर सोचेगा कैसे है। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन प्योर हो एंड अखबार और न्यूज चैनल थोड़ा सा लेट आए, पिछले 10-20 सालों में जब न्यूज चैनल 24/7 हो गए, हमारे समाज में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया। पहले एक दूरदर्शन आता था, आराम से रात को 9 बजे न्यूज देखते थे। अब तो 24 घंटा कभी भी ऑन करो, फुल इंफॉर्मेशन नेगेटिव। माइंड पर असर पड़ता है इंफॉर्मेशन का। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने क्या किया, आज 9 लाख परिवार हैं, आपकी तरह घर में रह रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिन की शुरुआत आधा घंटा ज्ञान लेकर शुरू करते हैं। उसके बाद 23 घंटे बाहर सब कुछ जो करना है वो करना है। तो सुबह का अखबार बदल दिया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की बजाय परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को सुबह सुबह अगर भरा, वो भरा हुआ ज्ञान सारा दिन वर्क करता है फिर अपने ऊपर। तो सात्विक मन, सात्विक अन्न, सात्विक धन, भाग्य श्रेष्ठ होना ही होना है। परमात्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग्य लिखता है, वो भाग्य लिखने का विधान हमें सिखा देता है, इसीलिए उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। वो विधान सिखाने वाला है, लिखने वाले हम हैं। तो परमात्मा का वो ज्ञान लें, पावर लें और अपनी चॉइस का भाग्य लिखते जाएं। परमात्मा इस सृष्टि पर सतयुग लाने के लिए आया है। ये कलयुग ज्यादा लंबा नहीं चलेगा अभी। It just can't go on like this. The society has to change. ये होना है, लेकिन ये चेंज मिरेकल नहीं होगा, ये चेंज हम सबको ही लाना है। क्या आज हम एक चीज फाइनल कर सकते हैं कि हम जो धन कमाएंगे वो दूसरों की दुआओं के साथ हमारे घर आएगा? यस यस, सिंपल चेक करना है सारा दिन। आज एक बिल्डर है, एक प्रॉमिस करता है कि 2 साल में आपको ये फ्लैट मिल जाएगा। 600 लोग फ्लैट बुक कर देते हैं, मतलब 600 फैमिलीज ने बुक कर दिया। 600 फैमिलीज मतलब 2500 लोग ऑन एन एवरेज। 2500 लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया, शायद लोन भी ले लिया, और उनको ये बताया गया कि 2 साल में ये घर मिलेगा। बिल्डर ने 2 साल की बजाय 3 साल लगा दिए है। वो 2500 लोग 1 साल जो रंग की बॉल भेजने वाले हैं, बिकॉज फॉर समबडी दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। उन्होंने जो लोन लिया है और उनको वो मकान नहीं मिला, तो उनका हर दिन कितने दर्द में बीत रहा है। इतना दर्द कमाया और कुछ करोड़ प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट किधर लेकर जाएगी? लेकिन अगर उस बिल्डर ने 2 साल प्रॉमिस किया और 1 साल 11 महीने में दे दिया, तो उसने जो पुण्य कमाना है उससे वो बहुत सारे और टाउनशिप्स क्रिएट कर देगा। ये इक्वेशन फाइनल करके रखनी है कि अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोच